हुज़ैफा कहते हैं मैं अपनी मां की बात पे लब्बैक कहता हुआ हुजूर की बारगाह में पहुंचा। देखा मस्जिद नबी में सरकार तशरीफ रखते हैं। भाई थोड़ा सा इसका इको और कम कर दो भाई। माइक आपका बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत अच्छा माइक है, इको कम करो मगर, और आवाज भी कम करो। बस यहां रहने दो, यहां रहने दो। बस हल्का सा इसका ट्रेबल बढ़ाओ, बहुत हल्का सा, और इसमें बहुत हल्का सा इको डालो, जैसे बिल्कुल खाने में नमक। बहुत हल्का सा, हल्का सा, बस यहां हल्का सा। ये और कम करो, ठीक करो, बस ठीक है। अब अपना हाथ हटा लो। अब आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं जब तक मैं तकरीर करूंगा, ठीक है? आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के राजदार हैं, सिहाबी रसूल हैं, हुज़ैफा यमान कहते हैं मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, और मैं सिहाबी का मर्तबा तो देखो कि हम सब पूरी जिंदगी दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह अपने नबी का दीदार करा, और सिहाबी की किस्मत देखो जब चाहे हुजूर का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ैफा कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में इबादत में मसरूफ थे। कहते हैं फिर अंधेरा था, हुजूर घर की तरफ को चले नमाज से फारिग होके, तो मैं हुजूर के पीछे पीछे, अंधेरा था, सरकार ने मुझको बज़ाहिर देखा नहीं था। मेरे कदमों की जब आवाज सुनी तो हुजूर ने बगैर पलट के देखे फरमाया हुज़ैफा। हुज़ैफा की मां ने क्या कहा था? हुजूर से मेरी मगफिरत की दुआ कराओ। ये नहीं कहा था रिज़्क़ में बरकत की, ये भी नहीं कहा था मेरी उम्र में बरकत की, ये भी नहीं कहा था मेरे घर में बरकत की, बल्कि कहा था मेरी मगफिरत की दुआ कराओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज सुनी कदमों की, तो वह कहते हैं हुजूर ने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे ही फरमाया कौन? हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमाए और तेरी मां की भी मगफिरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। तेरी भी, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी। सबके समझ में आ रही? पीछे वाले किन किन लोगों के समझ में आ रही है? तुझे भी बख्शे। और फिर हुजूर ने फरमाया सुन हुज़ैफा, सुन हुज़ैफा, आज एक फरिश्ता जमीन पे आया, इससे पहले वो फरिश्ता कभी जमीन पर नहीं आया, और उसने ये पैगाम अल्लाह का आज मुझे आकर के सुनाया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को सारी जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है, और आपके हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है, खुदा बनाता है। मेरे इमाम के गुलामों सुनो, ये मेरा इमाम का मकाम है, मेरे हुजूर के बेटों का मकाम है। हजरत मौला अली कहते मैं अपने घर में एक दिन आया तो मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। अंदर में गया, पहला ही मसला हल कर दिया मौला अली ने और सैयदा फातिमा ने। तुम्हारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, किसी न किसी घर की रौनक बनती हैं, किसी न किसी घर की जीनत बनती हैं। आप उसको जहेज में क्या देते हो? सुनो, जहेज में क्या देते हो? अलमारी, सोफा, किसी काम की चीज नहीं। ये क्या मतलब है? मैं अब आप सबको बता रहा हूं, मेरी बहनों को मैं मेरा भाई समझें तो ये बेहतरीन जहेज दे रहा हूं। मेरी बहनें लेके जाएं, घर बिगड़ जाए तो दुनिया में मेरा दामन पकड़ें और आखिरत में भी मेरा दामन पकड़ें। घर नहीं बिगड़ सकता, ये मियाओं के पास जाना बंद करें। मियाँ मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, ओए कोई मियाँ वहां की ताबीज से नहीं आता कोई आदमी मुट्ठी में। ये इससे अकल करके काम लेना पड़ता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है, और कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी की दिल में जगह बनाने के लिए उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तब दिल में जगह बनती है। वरना मियाँ की बीवी तो खुद उसके कब्जे में नहीं है जो ताबीजें कर रहा है, उसके घर तो खुद निजाम अच्छा नहीं, वो किसी के बारे में क्या बात करेगा। कितने मियाँओं की बीवियों की पोलें खुल गई और कितनों की इंशाअल्लाह खुलेंगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ जरा सुनिए, ये शरीयत से भागोगे तो
आगे नहीं बढ़ोगे। शरीयत सबसे आगे है, शरीयत के सब पीछे हैं। शरीयत का गुलाम पीर भी है, शरीयत का गुलाम आलिम भी है, शरीयत का गुलाम हाफिज भी है। शरीयत किसी के लिए किसी की पाबंद नहीं, शरीयत के सब पाबंद है। ये शरीयत है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका घर में शौहर आए तो वो जो उसे मुस्कुरा के सलाम करे और उसकी सारी थकान दूर हो जाए। और मौला अली कहते हैं फातिमा के अंदर ये बात थी कि अगर वो 7 दिन की भूखी भी होती थी और मैं आके जब दरवाजे पे आता था वो मुझे मुस्कुरा के सलाम करती थी। मेरे कहने का मतलब ये है मेरी बेटियों, एक तरफ पूरी दुनिया के सारे मियाओं के तावीज और एक तरफ नबी की बेटी फातिमा का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी का तरीका। ये भाई आवाज इसकी जो सीटी दे रही है बंद कर दो, बड़ी मेहरबानी। इधर देखो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में गया। अब औरतों का दिमाग हो गया पागल, ये हो गई बेवकूफ। और तो थी और जो रह गई इन्हें इंटरनेट ने कर दिया, मोबाइलों ने कर दिया। जो रही सही कसर थी, औरतें अपने आदमी के लिए तो जरा तवज्जो करो, अपने आदमी के लिए तो ये मेकअप नहीं करेंगी, बस शादी में जाएंगी, किसी की पार्टी में जाएंगी, खूब लाली पाउडर, खूब कपड़े पहनेंगी अच्छे अच्छे। जिसने ला के कपड़े दिए बेचारे ने, उसे वही मैले कपड़े पहन के दिखाती हैं। और जिसके लिए हराम है दिखाना, उसको खूब लाली पाउडर दिखाना शादी में यहां वहां। बोलो वो घर बनेगा जहां आदमी को तो मोहब्बत से बात नहीं हो रही और जाके जो है पार्टी में सबसे बातें हो रही हैं, शादी ब्याहों में सबसे बातें हो रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं। इन औरतों को कोई समझाए, इन बेगैरतों को कोई बताए ये जो हराम काम कर रही हैं, गैर महरम के सामने बेपर्दा आ जाती हैं। मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को कोई समझाओ कि बेहतरीन पर्दा, बेहतरीन मेकअप करने वाली वो है जो अपने आदमी के लिए मेकअप करे। आला हजरत फरमाते औरत जब अपने आदमी के लिए सजती है, जितनी मर्तबा आईना देखती है, अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, हुजूर की बेटी सुभान अल्लाह। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा। एक दिन हुजूर घर में आए, हसनैन करीमैन, हसन उठ गए, रोने लगे। रात का वक्त था, मौला अली सो रहे थे। सैयदा फातिमा ने देखा हसन उठे हैं, हुजूर आए हैं। अब तवज्जो करो, सरकार ने क्या किया, अपने हसन को रोते हुए देखा। हजरत अली कहते हैं मेरी एक बकरी थी, वो दूध देना बंद कर चुकी थी, मुनक़ता हो गई थी, दूध नहीं देती थी, ठंड जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, वो निकल गई थी। फरमाते हैं हुजूर ने दोनों हाथ लगाए तो वो उसकी खीरी भर आई और उसमें से दूध निकलने लगा। जरा जोर से बोले, उसके अंदर से दूध, हुजूर ने दूध दुआ और निकालने के बाद अपने बेटे हसन को दूध पिलाया। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा मुझे लगता है आप बड़े वाले बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। फरमाया नहीं नहीं फातिमा, अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसने ये पैगाम मुझे सुनाया कि ये जो दोनों हसन हुसैन हैं और वो तू फातिमा और ये जो सो रहा है अली, ये और मैं जन्नत में एक ही महल में होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। और फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत होगी वो जन्नत में जाएगा। जल्दी सुभान बोलो क्या होगी, बोलो सच्ची मोहब्बत, पक्की मोहब्बत। हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी गमगीन है। मैंने कहा फातिमा क्या हुआ आपको? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैंने दवाएं कर ली। हजरत अली बोले चलो अब अल्लाह की बारगाह में हम मन्नत मांगते हैं। बोलो अली से बड़ा कोई मियाँ है?